नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। प्रज्ञा साई लोक कल्याण न्यास की संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से कथित फर्जी वसीयतनामा तैयार कर धोखाधड़ी और संबंधित अपराधों की निष्पक्ष जांच कर तत्काल एफआईआर दर्ज किए जाने के लिए साध्वी विभानंद वर्तमान ट्रस्ट प्रमुख प्रज्ञा साई लोक कल्याण न्यास पंजीकृत प्रज्ञा धाम कटंगी ने एक आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय को सौंपा। उन्होंने बताया कि कुछ लोग फर्जी वसीयत के जरिए ट्रस्ट पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं, जबकि संस्थापक ब्रह्मलीन गुरुदेव स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज ने अपने जीवन काल में सुश्री ऋचा सिंह पति दीपक सिंह निवासी 47 सुरमावाह ग्राम पड़री पनागर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश के नाम कोई वसीयतनामा नहीं बनाया था। इसके बावजूद हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि दिनांक 2 फरवरी 2019 का एक कथित वसीयतनामा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस पर नोटरी अधिवक्ता स्वर्गीय प्रकाश चंद जेठा के नाम का उल्लेख है। हमें संदेह है कि यह दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित है, अतः इसकी वैज्ञानिक और विधिक जांच कराई जाना अत्यंत आवश्यक है। हमें यह भी आशंका है कि उक्त कथित वसीयतनामे के आधार पर ट्रस्ट की संपत्ति पर अवैध अधिकार स्थापित करने और उसे हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में सिद्धार्थ भटेजा और भारती शुक्ला सहित अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कराई जाना आवश्यक है। एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए प्रज्ञाधाम कटंगी से आई हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन प्रज्ञा साई लोक कल्याण न्यास ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष रहे। उनकी मृत्यु 2020 में हो गई थी। 2019 में एक फर्जी वसीयत मेरे गुरुदेव भगवान की भाई की बेटी है ऋचा सिंह, उसने बनाया और एडवोकेट प्रकाश चंद जेठा, जो उनकी डेथ वसीयत बनाने से कई वर्ष पहले हो चुकी है, उनके फर्जी सिग्नेचर्स, हमारे गुरुदेव भगवान के फर्जी सिग्नेचर्स बना करके उस वसीयत के थ्रू वो लोगों से जगह जगह ट्रस्ट को बेचने के लिए, ट्रस्ट की ज़मीन को हड़पने के लिए जगह जगह पर वो जा कर के लोगों से बात कर रही है कि ज़मीन को मैं बेचना चाहती हूँ, मैं इसको सिकमी देना चाहती हूँ, ये ट्रस्ट हमारा है, जबकि उसका ट्रस्ट से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। पूज्य गुरुदेव भगवान के परिवार के किसी भी सदस्य का ट्रस्ट में ना तो कभी ट्रस्टी रहे हैं ना कभी कोई सदस्य रहे हैं। तो उसी की शिकायत करने के लिए कि धर्म की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए एसपी साहब से गुहार लगाई है कि वो हमारी रक्षा करें और हमारे ट्रस्ट की रक्षा करें और इस पर न्याय कराए और शीघ्र ही इसकी जांच करवाया जाए फर्जीवाड़े की। स्वामी प्रज्ञानंद शिक्षा महाविद्यालय, गुरु प्रज्ञानंद इंटरनेशनल स्कूल, गुरु प्रज्ञानंद संस्कृत विद्यालय, गुरु स्वामी प्रज्ञानंद संस्कृत वैदिक विद्यालय और स्वामी प्रज्ञानंद गौशाला, न जाने कितने सारे ट्रस्ट के माध्यम से सेवा चल रही है, जो समाज के हित में, जन कल्याण के हित में कार्यक्रम होता है। निरंतर साल में कई कार्यक्रम बड़े होते हैं जो पूज्य गुरुदेव भगवान करते थे, उन्हीं के पथ पर अग्रसर हैं। तो बस आज सबसे निवेदन है कि इस केस में जल्द से जल्द हमारे एसपी साहब इसमें जांच करें और उनको दोषियों को सजा दें। इतना कहने के लिए मैं आई हूँ। प्रज्ञा धाम कटंगी, जिसके संस्थापक हमारे गुरुदेव भगवान, जिनसे मैंने दीक्षा ली, गोलोकवासी स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, जो करीब करीब 60 देशों की यात्रा बार बार की इन्होंने, पूरे विश्व में उनके शिष्य हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड संगठन और रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जिस पर इस तरह के कीचड़ उछालना या फर्जी लोगों के द्वारा इस तरह की कोई कार्रवाई करवाना समझ के परे है। ऐसे दोषियों पर, ऐसे फर्जीवाड़े करने वालों पर एसपी हमारे संपत उपाध्याय साहब से मैं भी आग्रह करता हूं कि वो इस पर शीघ्र कार्रवाई करें और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनको दंडित किया जाए, ताकि वो इस तरह का प्रयास ना करें। क्योंकि शिक्षा, दीक्षा और जो अच्छा नागरिक बनाने के लिए वो कार्य होते हैं, वो सभी हमारे प्रज्ञानंद जी महाराज जी के
आशीर्वाद से हो रहे हैं। और दीदी यहाँ विभानंद दीदी जी उनकी उत्तराधिकारी हैं, ये सर्वविदित है। और अभी भी थोड़े से समय पहले बहुत बड़ा यज्ञ वहाँ राष्ट्रीय यज्ञ हुआ है। कथा प्रतिवर्ष होती है, पूरे देश में जगह जगह आश्रम है, लोग आस्था से दान भी देते हैं और उस दान का कहीं निजी उपयोग हमारे लोग कोई नहीं करते हैं। अजय पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारत।